जब भी हमारे पुंछ की डेवलपमेंट की बात आती है, चाहे उसमें सिटीज़न की बात हो, चाहे पेशेंट्स के हवाले से बात हो, तो आप उनको उजागर करते हैं। मैं बतौर मेंबर रोगी कल्याण समिति और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का, चाहता हूँ कि लोग जो है ना बिला वजह बहुत बार एलिगेशंस लगाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक्स के ऊपर, मेडिसिन के हवाले से। तो मैं अवाम पुंछ को आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, या एसडीएच है, या सीएचसीज़ हैं, हमारा जितना भी हेल्थ का अमला है, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात मेडिसिन्स की, देखिए पुंछ में जो कोटा जो मेडिसिन्स के हवाले से है, वो बखूबी जो है पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। अब कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई परेशानी या कहीं कुछ होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है हमारे जो सुपरिटेंडेंट्स हैं या हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो वक्तन फ़वक्तन जो है इसकी तहकीकात भी करते हैं और अहकामात भी जारी करते हैं। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं भी कोशिश करता हूँ 2 या 3 दिन में एक चक्कर में ज़रूर, या डे टाइम में नाइट में लगाता हूँ कि यहाँ पे देखे जाए कि जो मरीज़ हैं क्या उनको मौका पर जो है टीबी सहूलियात जो है वो फराम हो रही हैं, क्या डॉक्टर्स उनको चेक कर रहे हैं। सैनिटेशन के हवाले से मैंने बहुत बार देखा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँगा, जहाँ तक मेडिसिन की बात है, जिन लोगों के पास जो गोल्डन कार्ड है उनको तो 100% दवाइयाँ मिल रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ फिर बताऊँगा कि जिन लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं भी है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किसी को मनाही नहीं है कि हम उसको मेडिसिन नहीं देंगे। ये मैं खुद भी चेक करता हूँ, और इवन सीएमओ साहब ने और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने भी बोले हैं कि जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है हर उस पेशेंट को जो वहाँ पर दाखिल है उसको मिलती है। जहाँ तक रही बात यहाँ पर डिपार्टमेंट जो हमारे रेडियोलॉजी के हैं, जिसमें हमारा सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, उस हवाले से मैं कहूँगा कि मैं तो अपने डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि चाहे वो 1 या 2 हैं, लेकिन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो कमान उन्होंने संभाल के रखी है। कोई भी ऐसा पेशेंट, चाहे उसको सीटी स्कैन है, चाहे एक्सरे है, किसी को वापस नहीं भेज रहे हैं। हाँ, अगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए किसी को रेफ़र करना पड़े तो लोगों का ये यहाँ पर कहना होता है कि कोई भी जो यहाँ पर पेशेंट आता है उसको रेफ़र किया जाता है। भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को बिला वजह यहाँ से रेफ़र नहीं करता है। और अगर रेफरल बनता है किसी एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले वो उसको जीएमसी रजौरी भेजा जाता है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें जीएमसी नहीं जाना है, हमें जम्मू भेजिए या श्रीनगर, तो वो क्राइटेरिया नहीं बनता है, क्योंकि इमीडिएट हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो रजौरी बनता है। जहाँ तक रही बात सैनिटेशन की, सैनिटेशन का जितना स्टाफ परमानेंट है वो भी आप लोगों को पता है, और जो वहाँ पे नीड बेसिस पे लगाए हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस वक्त भी हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई गंदगी या कुछ डालता है, रात के 11 बजे भी हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो पहुँचते हैं और उस वार्ड की सफाई करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे उन पेशेंट्स का, उनके अटेंडेंट्स का है, जो पॉलीथीन साथ लेके जाते हैं, वो संतरा खाते हैं उसका छिलका फेंकते हैं, वो जूस पीते हैं उसका डब्बा फेंकते हैं, वो पानी पीते हैं उसकी बॉटल फेंकते हैं, और जिस शूज़ को वो बाहर से लेके आते हैं वो कीचड़ साथ लगा है, पानी साथ लगा है, वो ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं। मैंने 1 हफ़्ता पहले रात को विज़िट किया पीडियाट्रिक्स वार्ड का। जितने लोग वहाँ पर, उन्होंने गंदी जुराबें लगाई हुई थी, उन्होंने अपने शूज़ खोले हुए थे, और उस वार्ड के अंदर इतनी बदबू थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने उसी वक्त सुपरिटेंडेंट मैडम को बोला, उन्होंने 2 सफाई कर्मचारी भेजे, और रात को 11:15 साढ़े 11 बजे उस वार्ड की सफाई हुई। लेकिन लोग अगर खुद गंदगी डालते हैं तो आप मुझे बताइए उसमें डॉक्टर का, पैरामेडिक्स का, या सीएमओ या सुपरिटेंडेंट का क्या रोल है? रात को सर एक एक्सीडेंट केस है। जी। इंजेक्शन नहीं मिला तो बाहर से लाना पड़ा, क्या कहें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने उसमें जाके तहकीकात की थी, क्योंकि डेली जो होता है वो मेडिसिन का कोटा जो होता है वो रिक्वायरमेंट देते हैं। अगर किसी वजह से रात को किसी ने रिक्वायरमेंट नहीं दी हो, तो सुबह उसको इंजेक्शन ना मिला हो, तो वो उस वजह से हो सकता है। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, वो पीसीएम था, पैरास्टामोल का इंजेक्शन था, मैंने उसमें पूछा था, और इवन मैंने सुपरिटेंडेंट मैडम को पूछा, और डॉक्टर जो वहाँ पे मौजूद थी, अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं दी होगी तो इस वजह से वो कोटा नहीं आया होगा। अदरवाइज़ हमने स्टॉक में चेक करवाया, वो देखिए, मैं इंजेक्शन जो कोई भी हॉस्पिटल का है वो बाहर तो कोई बेच नहीं सकता, उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। कोई भी जो बेचेगा उसके खिलाफ तो सीधा एफआईआर लगेगी। हाँ, अगर इस तरह से किसी को जल्दी में है, अगर किसी को अंदर से स्टॉक में नहीं मिल रहा है, तो जो पेशेंट अगर ज़्यादा परेशानी में है तो लोग इमरजेंसी में बाहर से लेके आते हैं,
क्योंकि उसने अपने मरीज़ को बचाना है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा हॉस्पिटल में मेडिसन का स्टॉक जो है वो भरपूर मौजूद है और हर मेडिसन को डेली बेसिस पे चेक किया जाता है कि उसमें कोई एक्सपायरी तो नहीं है। तो लोगों से भी मैं इस्तदा करूँगा कि ये आप लोगों का अपना अस्पताल है, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ आपका अपना है। हम लोग बीमार होते हैं, हम भी इसी हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई आला ऑफिसर अगर बीमार होगा वो भी इसी हॉस्पिटल में जाता है। एक